अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा प्यारे साथियों। देखिए कल का क्वेश्चन ही ले रहे हैं, कर लोगे आप? बताइए कैसे आप लोग सभी, सब बढ़िया? क्वेश्चन है A रेशो B का वैल्यू दे रखा है आपको 5:9। BC आपको गिवन है प्यारे बच्चों, BC आपको गिवन है 3:7। चलिए ABC फाइंड कर दीजिए। A रेशो B रेशो C कितना होगा जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, 21, 5, 9, 21, 5, 9, 3 और 5, 27, 7। सभी का स्वागत है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 कल के क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जल्दी से कर दीजिए। A रेशियो B गिवन है प्यारे साथियों 5:9, BC आपको गिवन है 5:7 और ABC फाइंड कर कीजिए फटाफट जल्दी से। स्वागत है आपका मेरे प्यारे साथियों सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ASP के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। दिनेश जी जल्दी से निकाल दीजिए क्या आ रहा है आंसर इसका। क्या किया आप लोगों ने? 5, 9, 21 बता रहे हैं, जरा चेक करता हूं। देखो प्यारे साथियों 5, 9 लिख दिया क्या आपने? अच्छा देखो A की वैल्यू गिवन है मुझे, ऑप्शन A की वैल्यू 5 गिवन है, B की वैल्यू 9 गिवन है, यस और नो? चलिए यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 7, तो B की वैल्यू 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। क्लियर है क्या? जिग-जैग लगा दिया होगा आपने या फिर क्या किया होगा आपने भैया? आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा। मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? B की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, 9 बनाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई किया सर? 3 से, इसको 1 से। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 5, 9 और ये कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 21। 5, 9, 21 है। दिनेश जी होता क्या है, देखो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9 है ना, और यहाँ पे B की वैल्यू 3 है भाई। ये होता है देखो A B B C, ये B की वैल्यू आपको बराबर करनी होती है। यहाँ पे देखो B कितना है, आप कहोगे 9, यहाँ पे B कितना है 3, तो यहाँ पे देखो ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। यहाँ पे B की वैल्यू 9 है, यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, तो बराबर करना पड़ेगा आपको। B बराबर यहाँ पे बराबर है ना, तो बराबर करना पड़ेगा। तो 3 3 9 हो गया और 3 7 21, सारी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी। आपका आंसर आ गया कितना? 5, 9, 21। यस और नो? कल के आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, उम्मीद कर रहा हूं सभी को आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से आ जाओ भैया। अरे यार इतनी देर लगाते हो क्या? क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, क्वेश्चन ही सोल्व हो गया मेरे भाई। कल के क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। A और B का रेशियो आपको गिवन है प्यारे बच्चों 5, 9, BC का गिवन है 3, 7। ABC मुझे फाइंड करना था, मैंने लिख दिया AB और यहाँ पे लिख दिया BC। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 बना दिया, क्योंकि 9 बनाना है अपन को। 5, 9, 21। क्लियर? थम्स अप दिखा दीजिए एक बार फटाफट। अरे यार ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ भैया। चलिए अगला क्वेश्चन पे स्टार्ट करूंगा। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A रेशियो B, क्वेश्चन है A रेशियो B कितना होगा बता दीजिए प्यारे साथियों जल्दी से। 9, 20, 20, 9, 9, 20, 20, 9, 4, 5, 5, 4। क्वेश्चन आपके सामने है। देखो A का 60% प्यारे बच्चों
b के 3/4 के बराबर हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको या तो फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, a मल्टीप्लाई काट को हटा के मल्टीप्लाई करो, 60/100 कर दिया मैंने, ठीक है भाई। ये b 3/4 कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो मेरे प्यारे साथियों, 2 से मैंने कैंसिल किया, 2 3 3 2 5 10, क्लियर है क्या? a 3 5 बराबर b 3 4, हाँ या ना? जल्दी से बताओ कितना? 5/4 बता रहे हैं। देखो अब कैसे करना है, a/b, देखो a के सामने क्या है प्यारे साथियों? 3/4 को छेड़ो मत बिल्कुल भी, है ना? अच्छा, इसको आपको बटे में ले जाऊंगा तो देखो ये क्या बनेगा, ये 3/5 बनेगा। उल्टा होते इसको, ये 5 ऊपर आएगा और ये 3 नीचे आएगा। बेटा क्लियर है क्या? आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, उधर ले जाके आपको डिनोमिनेटर वाली चीज को डिनोमिनेटर बना देना है, यानी 5 को ऊपर और 3 को नीचे, हाँ या ना? आंसर क्या आ गया भाई? a/b कितना आ गया भाई? 5 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? भैया क्या कर रहे हो इतनी देर में यार, क्वेश्चन सोल्व हो गए। नोट करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने, a का 60% बराबर b का 3/4, ठीक है? 60/100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3/5 आ गया। मुझे a और रेशो b निकाल देना है। क्या निकाल देना है? a/b। तो प्यारे साथियों देखो 3/5 था, एक के सामने क्या पड़ा? 3/4, इसको मत छेड़ो, ऐसे कैसे रहने देना है। अब ये 5/3 क्या हो जाएगा? उधर जाके 5 ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5/4। बोल भैया है? हाँ भाई, मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, 60 मैं 3/5 ऐसे लाते हैं। जैसे मान लीजिए देखो, अच्छा क्वेश्चन है, 10x की वैल्यू मेरे पास है 20, ध्यान से समझना। x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये वाली नंबर जो है ना बच्चा, ये डिवाइड में आती है। जैसे 20/10 हो गया, जो कोफिशिएंट है ना वो बटे में आता है, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा? 2 आ गया ना। अच्छा आप ध्यान समझो, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली क्या आती है, यहां समझ में आ गया? इधर देखो अब, हाँ इसी को कर रहा हूं। a 3/5 है और किसके बराबर है? 3/4 के, ऐसे मानो, ठीक है? अब a की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? 3/4 और ये नीचे आया 3/5, क्लियर है क्या? अब जब 4 नंबर डिनोमिनेटर में हो ना, बटे में बटे, तो ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई, ये वाली इससे मल्टीप्लाई। अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपने, तो 3/4 हो गया, ये 5 इससे मल्टीप्लाई और ये 3 आ गया। समझ में आ गया? पहली संख्या चौथी से मल्टीप्लाई, दूसरी तीसरी से, दूसरी तीसरी से मल्टीप्लाई मत करो, जो कैंसिल हो उसे काट दो। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो a कितना आ गया बच्चा? 5/4। a की वैल्यू यह आएगी अगर a की पूछता तो। समझ में आ गया? तो 5/b। अब देखो b इधर आया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? b का आ गया 4 और a का आ गया 5, 5/4 आ गया। ये वाला नियम अपना लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट? 4/4। देखो ए बी का रेशियो पूछा है आपसे, तो पहले ए है ना, ए के सामने क्या ए है ना, 5 है ना, तो इसलिए 5/4। अगर बी ए पूछता, ऐसे भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आंसर देता है ये, बी ए पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? समझ में? ऐसे घुमाता भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहले क्या आ रहा है, 5 जैसे, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीकी वाले ऑप्शन देता है कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, बस कंफ्यूज करता है आपको कि आप कितनी तैयारी करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, उतारने की आवश्यकता है क्या? उतार लिए। चलिए क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। दो संख्याएं 4 के 5 में अनुपात में है। दो संख्याएं 4/5 के अनुपात में है, ठीक है? पहली संख्या में 20% की वृद्धि,
पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाती है। कमी की जाती है। क्या की जाती है प्यारे साथियों? कमी की जाती है। प्राप्त संख्याओं का अनुपात। अब जो संख्या प्राप्त होगी उनका अनुपात आपको फाइंड कर देना है। प्राप्त संख्याओं का अनुपात। क्वेश्चन किसको समझ में आ गया? दो संख्याएं आपको रेशियो में गिवन है प्यारे साथियों, 4 5। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं उसके सामने। 4 5 5 4, 4 5 5 4 5 6 और 6 5। ऑप्शन आपके सामने। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपकी दो संख्याएं दे रखी है, सभी का ध्यान इधर, A रेशियो B। अच्छा ये कितना है? ये 4 है और ये कितना है? 5। क्लियर है क्या? कभी भी रेशियो में आपको संख्या जो होती है प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 400 हो सकता है, ये 500 हो सकता है। तो कभी भी आपको क्या करना है, जब भी कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आप क्या करो, इसे क्या मान लो बच्चा? 40 मान लो। 40 रेशियो 50। मैंने एक एक जीरो बढ़ा दिया, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 20% की वृद्धि कितनी होगी भाई? कौन बताएगा? देखो 10% कितना होता है? एक बात ध्यान सुनो, 10% होता है 4, 20% हो गया 8। 8 बढ़ गया तो संख्या बन गई 48। हाँ या ना? ऐसे इजी वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है ना। कितना होता है 20% की कमी? यानी 10 कम कर दो तो ये 40 हो जाएगा। बस कमी और वृद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। 4 से कैंसिल कर दो, 8 से कर दो क्या? 8 6 48, 8 5 40, 6 5। किस किस का आ चुका है भाई? किस किस का आ चुका है? ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। हाँ या ना? रिपीट करना है? रिपीट करना है। दो संख्याएं 80 और 80 100 कैसे मानेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर दो 80 से, 80 50 से 80, फिर और 80 और 100 से 2 से गुणा फिर करना पड़ेगा। कर लो। गलत आ रहा है? अरे आपने देखो, आपने क्या है सर? 80 और मैं 100 मान लेता हूं। आपने इसको भी 2 से गुणा किया होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 80 और ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक, अब क्या कर रहा है? देखो आपने किया 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि कितना हो गया? 8 8 8 16 बढ़ाओ 100, 16 बढ़ाओ 96 हो गया क्या बच्चा? ये कितना हो गया? 20% की कमी 80 हो गया। वही आ रहा है भाई, आपने गलत कर दिया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स क्लियर? थम्स अप दिखा दो भैया, थम्स अप दिखा दो। ऐसे गुमसुम मत बैठे रहो यार, मैथ्स की क्लास है ये। चलो, यदि x रेशियो y आपको गिवन है 2:1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? अब आंसर आपके सामने। 3 5 5 3, 3 5 5 3 1 3 3 1। x और y, x की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 2, y की वैल्यू 1। बस कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी एग्जाम में बन जाता है। एसएससी का क्वेश्चन है ये, एसएससी का क्वेश्चन है जीडी। बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 3 5 देखता हूं। 2, देखो क्या किया आपने, मुझे वैल्यू निकालनी इसकी है ना। इधर देखो, 2 का स्क्वायर करो, x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे साथियों? अच्छा, इसका क्या आपने? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही हुआ। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए देखो, 4 माइनस 1 हो गया,
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 हो गया, ठीक। 3 5 किस किस का आ गया भाई? 3 और 5 किस किस का आया? पहला ऑप्शन। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन दो ऐसा, यदि एक्स वाई एक्स रेशियो वाई प्यारे बच्चों 3 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। चलो फटाफट जल्दी से रेशियो निकाल देना इनका। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी में एक्स 3 वाई 4 कितना आया? 25 7 9 16, ये कितना हो जाएगा? 9 और 16 25 25 25 7 माइनस का बिल्कुल, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। सर जैसा अनुपात में लिख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? माइनस का आएगा तो माइनस लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। चलिए 2:3 4 7 और 5 8 रेशो 5 8 में सबसे बड़ा अनुपात प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन नया टाइप का है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कर लेने हैं? आपको 3 प्रकार के क्या दे रखे बच्चा? मेरे प्यारे साथियों आपको 3 प्रकार के अनुपात दे रखे हैं, बताना है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए टाइप 3 करके आप लिख देना, 2/3 लिखो, पहले 4/7 लिखो और 5/8 लिखो, पहली बात तो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको 2 तरीके से बताता हूं आपको ना, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। देखो मेरे प्यारे साथियों एक बात मुझे बताओ, आप 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बार बार याद कराता हूं, है कि नहीं याद आपको? कितनी होती है? 33 सही, 1 होती कि नहीं होती? अच्छा एक बात बताओ, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 66.66 आएगा। क्लियर है क्या? 2 से मल्टीप्लाई करते ही इसकी वैल्यू ये हो गई। अच्छा 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही, 2/7, हाँ या ना? तो 14 को आप 4 से गुणा करो, 14 को 56 हो गया, लगभग 56 पॉइंट समथिंग 57 ऐसे आता है इसका, ठीक है। अच्छा 1/8 की वैल्यू कितनी होती है भाई? सर 12.5, 12.5, तो ये कितना हो गया बेटा? 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 से ऊपर गया, यानी कि 62 पॉइंट समथिंग, है ना? 62.5 हो गया लगभग। देखो 1/8 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान समझो, ये होती है 12.5, है ना? 12.5 आपको 5 से गुणा करना है, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 गुना है ना ये, तो 5 से गुणा करेगा ये, तो देखो 12 पंचे 60 और 5 को आप आधे से गुणा करोगे तो 2.5 होता है, तो 62.50। क्लियर है क्या? अपना आप दिख रहा है बड़ी संख्या कौन सी, बताओ खुद? 2/3, 2:3, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, हाँ या ना? सबसे छोटी पूछता तो कौन सी बताते? 4/7। दैट्स क्लियर। ये तब कर सकते हो जब फ्रैक्शन वैल्यू याद है, नहीं है तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। फिर वो तरीका कौन सा है? फिर कौन सा हथियार? फ्रैक्शन वैल्यू याद है, बहुत अच्छी बात है, आपने जवाब निकाल दिया। अगर नहीं है, फंस गए तो उसकी भी ट्रिक सीख लो, पहले उसको उतार लो। उतार लिया? मत उतारो, तरीका तो आई क्या? देखो भैया, देखो हथियार देखो बच्चा, 2:3, 4/7 और 5/8। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा, यही है। एक बात ध्यान समझना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी है ना प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर वैल्यू पड़ी है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको ऐसे, तो मेरे बच्चों ये कितना आ जाएगा? 14 और ये कितना आ जाएगा? 12। 3 चौक 12, 7 दूनी 14। बड़ी कौन सी हो गई इन दोनों में?
बड़ी ये हो गई, इसको कैंसिल करो, खत्म खेल इसका। देखो डिनोमिनेटर में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, तो यहाँ इसकी वैल्यू 12 आई, इसकी वैल्यू 14 आई, बड़ी कौन सी ये वाली ना, इसको खत्म करो। अब तुलना किसकी करो, इन दोनों की, हमें सबसे बड़ी बतानी है ना, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 2/3 और 5/8, अरे ये तो छोटी है ना, इसको खेल खत्म करो, हमें सबसे बड़ी बतानी है। इसके नीचे भैया इसका डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14 यही तो आएगा, और कहाँ आएगा भाई? हाँ ऐसे करना है, ठीक है, इसको इससे। अब देखो, अब ये तो छोटी हो गई ना, हमको सबसे बड़ी निकालनी है, तो छोटी को हटाओ। अब तुलना इन दोनों की, ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 15, बड़ी कौन सी ये, इसका काम तमाम, तो सबसे बड़ी क्या होगी 2 3। जो भी ट्रिक आपको पसंद आए उससे कर लो, हाँ या ना? भैया इन दोनों में भी यही बड़ी होगी ना, 16 15 में, 8 दूनी 16, इनकी पूछता, असेंडिंग ऑर्डर भी पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो इन दोनों की देख लो, 4 7 और 5 8, 8 चौक 32, 7 पंजे 35, ये बड़ी होगी भाई, इन दोनों में ये बड़ी होगी 5 8। बेटा क्लियर है क्या? आया? कौन सी ट्रिक समझ में आई? दोनों ही मस्त है, लेकिन फ्रैक्शन याद कर। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और आपके लिए, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो वैल्यू आ जाएगी बड़ी छोटी पता चल जाएगा, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। चलिए रफ करूं क्या? हाँ सर। 4 5 5 6 8 9, बताइए सबसे बड़ा भिन्न अनुपात, जल्दी से फटाफट, जल्दी से। सबसे बड़ा अनुपात और सबसे छोटा अनुपात दोनों बताओ। असेंडिंग ऑर्डर लिख दो इसका, प्यारे बच्चों, आरोही क्रम लिख दो इसका, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ असेंडिंग ऑर्डर। चौबीस 25, बड़ी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई भैया, ये वाली हो गई इससे, तो है ना। 4/5 से बड़ी कौन सी होगी? 5/6, यस और नो? अच्छा अब तुलना किसकी करेंगे भाई? जो छोटी होगी उसको हटाते जाओ, तो इससे को तुलना हटा, इसका खेल खत्म, काम इसका। ये कितनी होगी? 5 5 नाम 45, और ये कितनी होगी? 6 48। बेटा ये सबसे बड़ी हो गई, यस और नो? सबसे छोटी सबसे बड़ी, बिल्कुल यही क्रम इसका रहेगा। आपसे सबसे बड़ी पूछता है, सबसे छोटी पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर पूछता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। आपको सभी प्रकार के कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? चलिए भैया टाइप नंबर 4 लिखो, टाइप नंबर 4। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछता है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ें? छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 3 के अनुपात में हो। क्वेश्चन उतार लो पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, या तो प्रीवियस वाला या फिर ये वाला। इसकी मैं आपको बेसिक तरीके बताता हूं पहले, कि बेसिक कैसे करते हैं, फिर ट्रिक की बात तो करनी ही है अपन को। चलिए देखो, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो, 7 क्या जोड़ना है आपको, कौन सी संख्या जोड़े? ऑप्शन देता हूं पहले आपको, है ना, ऑप्शन दे दूं। 1 2 3 5, 1 3 2 ये 5, यानी इन चारों में से कोई ना कोई संख्या आपको जोड़नी है ना। तो देखो 7
7 प्लस x मान लेता हूं, मैंने x जोड़ी, एक की संख्या जोड़नी है, इनमें से एक संख्या जुड़ेगी इसमें से, बिल्कुल 13 प्लस x। तो मेरा नया अनुपात कितना बन जाता है भाई? 2:3। पहले बेसिक बता रहा हूं, है ना, बेसिक जो ट्रिक है ना बेसिक से बनती है, मैं बाद में बढ़ा के बताऊंगा। अब देखो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, 3 7 21 हो गया क्या? 3x हो गया, है या ना? 13 दूनी 26 हो गया क्या? 26 प्लस 2x। डाउट किसी को? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। संख्या की वैल्यू एक तरफ, x की वैल्यू एक तरफ, 2x को इधर लाओ, 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21। क्लियर है क्या बेटा? कितना बचा? x बचा, 3x में से 2x के तो x बचा, ये कितना बचा? 5। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है क्या? 5 आपका आंसर आ चुका है। क्या एग्जाम ऐसे लिखना है? सर नहीं, ये तो 10वीं का मेथड था। करना क्या है देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखें, ऑप्शन का इस्तेमाल करें, ऑप्शन की हेल्प ले। इसमें मैं 1 जोड़ूंगा, ध्यान समझो, 7 में 1 जोड़ूंगा तो 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा 8 और क्या बनेगा भाई? 14। ठीक है, दोनों में 1 जोड़ो तो ये इसका रेशियो बनेगा बच्चा 4 और 7। ये तो नहीं हुआ, यानी 1 मत लो, खत्म खेल। 1 मुझे बनाना है 2 3, बन क्या रहा है अपना? 4 7, तो 1 नहीं लेंगे। चलो 2 3 देखो बच्चा, 3 10 और ये कितना हो गया? 16, है या ना? दोनों में 3 जोड़ रहा हूं तो 10 बना और 16 बना, तो क्या बना रेशो? 5 8। ये भी नहीं हुआ काम, आपको बनाना है 2 3। समझ में आ गई बात? अरे भैया 3 जोड़ा तो 10 बना, 3 जोड़ा तो कितना बना? 16। रेशो काटो, 5 8 बना, बनाना कितना है? 2 3। ये भी नहीं आएगा। 5 जोड़ो, इसमें 5 जोड़ो, कितना बन गया? 12 और 18। दैट्स क्लियर। जल्दी से बताओ, 6 से उड़ा दिया, 2 3 बन गया क्या? 2 3। ऑप्शन का इस्तेमाल कर लें और ट्रिक से उड़ा दें। क्लियर? अब ये रख के देखते, 2 से भी नहीं बनता, 9 और 15 बनता, है ना? 9 और क्या बनता? 15, तो 3 5 बनता। ऑप्शन 3 5 देता तो आप 2 रखते। समझ में आ गई की बात? उतारो इस चीज को जल्दी से, उतारिए। क्लियर? चलो, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, हाँ या ना? फास्ट तो नहीं हो रहा? कंप्लेन आ रही है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो यार, बच्चे को उड़ रहा है। अरे मुझे बता दिया करो यार, अब तो धीरे है कि नहीं? पीछे बैठ गए, उड़ के आएगा, पकड़ लेंगे। यार मुझे बता दिया करो जो भी कमियां यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करें। अगला क्वेश्चन आप खुद करें, समझ में आ गया तो 15 और 19 के प्रत्येक पद में, 15 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाए, क्या घटाए कि नई संख्या नई संख्याएं 3 4 के अनुपात में हो जाए, 4 के अनुपात में हो जाए। बेसिक से तो कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 4 5 6, 3 4 5 6 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, बस जोड़ना या घटाना उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। है ऑप्शन 3 4 5 6। क्या घटाए कि नई संख्या का अनुपात कितना बनाना है? आपको दे रखा है प्यारे साथियों 15 19, बनाना कितना है? 3 4। बताओ क्या घटाऊं? 3 घटाऊं? 3 घटाने पर बनेगा 12 और बनेगा कितना? 16। 3, क्या बात है भाई, उड़ा दिया मेरे प्यारे साथियों, मजा आ गया भाई। ठीक है, क्या घटा दोगे? 3 घटा दोगे। अब इसको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, घटाने के लिए बोलेगा, बढ़ाने के लिए बोलेगा, ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना, उड़ा देना। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर लिखें 5।
पूरा टॉपिक इजी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा टॉपिक की कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक टाइप नंबर 5 लिखो बच्चा, टाइप नंबर 5। ठीक हो। किसी व्यक्ति की आय तथा किसी व्यक्ति की आय तथा वे क्रमशः ग्यारह अनुपात 10 है। यदि प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कमाता कितना है वो महीने के, वो बताना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन उतारो फिर बताता हूं मैं इसको कैसे करना है। 8,000, 8,800, 8,000, 8,800, 8,500, 8,250। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? देखो 3 चीजें होती है, कोई व्यक्ति कमाता है, फिर खर्च करता है और कुछ बचाता भी है। यस और नो? यानी कि मैं कहूं आय, कौन सा आ गया यार, देखो एक तो होती है बच्चे आय जिसे मैं इनकम कहता हूं, एक होती है व्यय जो अपन बोलते हैं खर्चा, और एक होती है बचत जिसे अपन बोलते हैं सेविंग। हाँ या ना? 3 चीजें होती है। अच्छा देखो, व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात दे रखा है 11। देखो अगर वो 11 रुपए कमाता है, ध्यान समझना भैया, और 10 रुपए खर्च करता है तो बचाएगा कितना है बताओ सर? 1 रुपया। हाँ या ना? कोई दिक्कत? भाई 11 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए खर्च कर रहा है तो 1 रुपये बचेगा, तो बचत कितनी हुई? 1 रुपया। यस और नो? क्वेश्चन कह रहा है कि बचता कितना है वो? 9,000 रुपए, तो 1 के बराबर क्या होगी? 9,000। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। हमें क्या निकालना है? उसकी आय ज्ञात करो। आय कितनी? ये रही। आय को 9,000 से गुणा कर दूं क्या? 11 9 99, 99,000। ये आंसर नहीं है, हमसे पूछा है मासिक आय, ये उसकी प्रतिवर्ष आय है। ठीक है, हमसे पूछा है मासिक आय, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 महीने की इनकम निकालनी है। 1 साल में 12 महीने, तो 12 से भाग दो। प्यार साथियों समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है लेकिन घुमा ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने की डालता है। 3 से कैंसिल कर देता हूं, 3 3 000, 3 चौक 12। क्लियर है क्या? 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 8 250। कौन सा ऑप्शन है भाई प्यारे बच्चों? महीने की इनकम कितनी है उसकी? 8,250। यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ भी डाल देता, अगर मासिक डाल देता ना वो मासिक, तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते तो वो ये अपना आंसर होता। उसने बोला कि प्रतिवर्ष आय है, यानी 12 महीने की है, अपन को 1 महीने की निकालनी है, इसलिए 12 से भाग दे दिया। दैट्स क्लियर? वो मासिक देता और साल की पूछता तो 12 से गुणा कर देते। हाँ एक ही बात है, जो इजी पड़े उससे कर लो। यस और नो? लेकिन क्वेश्चन ऐसे किया करो, अगर जिस वर्ष में अगर साल की दे रखा है तो साल की मान के फिर 12 से भाग बाद में दिया करो, बाद में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यस और नो? गलती होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं था, बस कंफ्यूज करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए ऐसा, नोट कर लिया? नोट कर लिया? एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, अब करके बताओ, का अनुपात
26:3 है। इतने पैसे 3 है। यदि उसकी मासिक आय, अब की बार मासिक आय यदि उसकी मासिक आय 14,500 है तो उसकी बचत क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 500 से क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, ये बताओ जल्दी से। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है बच्चा, इतना 26:3 है। हमें दिनेश जी क्या है आंसर? नहीं आया? करके देखो। 3 चीजें होती है, आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत। मुझे आय बताओ कितनी है? हाँ 1580, 1560, 1560, 1570। हमें क्या निकालनी है? उसकी बचत निकालनी है भैया। बचत कितनी है? सेविंग कितनी करता है बंदा सेविंग कितनी करता है? देखो सर, आय, खर्च और बचत, ये 3, यही होती है 3 चीजें। अच्छा, हमें दे रखा है खर्च और बचत का, है ना, यानी कि 26 रुपए खर्च कर रहा है और 3 रुपए बचा रहा है, तो कमा कितना रहा होगा बताओ भाई। अरे प्यारे बच्चों, जो आय होती है ना, खर्च प्लस बचत होती है 29। यस और नो? तो फिर किधर नहीं लगनी चाहिए भाई। ये खर्चा और बचत जो हो रहा है वो इनकम से हो रहा है। इनकम यानी कि मैं 29 रुपए कमा रहा हूँ तभी 26 खर्च कर रहा हूँ और 3 रुपए बचा रहा हूँ। यस और नो? चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कि मासिक आय है इसकी यानी 29 के बराबर। प्यारे साथियों, आपको क्या मानना है? 14,500। यस और नो? तो 1 के बराबर कितना आएगा? 14,500 डिवाइड बाई 29। क्लियर है क्या? हमें निकालना क्या बताओ? बचत, यानी 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। 29 का पढ़ आता है? नहीं आता। 29, 5 नाम 45 की 5, 4, 5 नहीं 10, 4 4 14, 5 बार गया भाई। 29 पंजे 145। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1500 रुपए की बचत आ गई। कौन सा ऑप्शन है? क्लियर? क्लियर? अगर पूछता खर्च बताओ तो क्या करता मैं? हमसे पूछता खर्च बताओ, 26 से अपन मल्टीप्लाई कर देते 3 के बजाय। क्वेश्चन ऐसे घुमाता है। यस और नो? कोई दिक्कत? हमसे पूछता साल की इनकम बताओ, साल की बचत बताओ, साल की बचत, तो क्या कर देते? किसको? 1500 से, 1500 को, बचत को। क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा। साल की बचत बताओ, 6 महीने की बचत बताओ, खर्चा बताओ साल का, 26 से गुणा करके 12 से फिर गुणा करते। क्लियर है क्या? डेटा चेंज करता है, कुछ ही नहीं करता। क्या करता है? चलिए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी धन को, कर सकते हो यार, किसी धन को ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया। अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग, यदि
सी का भाग ए के भाग से, ए के भाग से 1600 रुपए दिखो, अधिक हो तो बी का भाग, बी का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? 1000, 1500, 1200, क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ या ना? क्वेश्चन देखो, ए बी सी में 3-5 के अनुपात में बांटा गया। एक धन था, कुछ रुपए थे, ए को तो मिल जाएंगे 3 अनुपात में, बी को 5 अनुपात में, सी को 7 अनुपात में। क्लियर है क्या? कुछ धन था, धन पता नहीं था कितना था। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो, आप इस क्वेश्चन में धन भी निकाल सकते हो, ए का भाग भी निकाल सकते हो, बी का भाग भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो। यस और नो? 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, चलो हमसे जो पूछा है उसकी बात करते हैं। पहले हमसे पूछा है बी का भाग, है ना प्यारे साथियों? देखो ए रेशो बी रेशो सी, ए को मिलता है 3, बी को मिलता है 5 और सी को मिलता है कितना? 7। हाँ या ना? अच्छा, टोटल जो धन होगा वो इन तीनों के बराबर ही तो होगा भाई। मान लीजिए 120 रुपए है, 3 जनों में बांटना है, तो कितने कितने बांटोगे? 40-40 रुपए बांट दोगे, है ना? ठीक है, 150 रुपए को 3 जनों में बांटना है तो 50-50 रुपए बांटोगे, टोटल कितना हो गया? 150 रुपए। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा? यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो, किसका भाग अधिक है? अधिक किसका है भाई? सी का। किससे? ए से। ए और सी की बात करो पहले। यहां पे कितना अधिक है? सी। ए से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं 1600 है। बेटा क्लियर है क्या? कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन को। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1600 बटे 4, 4 चौक 16, 400 रुपए आ चुकी है एक की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है? बी का भाग। हमसे पूछा है बी का भाग। क्या पूछा है? तो बी कितना है? 5 इंटू 400 मल्टीप्लाई कर लो, 2000 रुपए किसका आ गया भाई? बी का। 2000 रुपए मेरा आंसर इसका नन है, क्योंकि आंसर है 2000 रुपए। यस और नो? बी का भाग कितना है? 2000 रुपए। बताओ ए का कितना होगा? तो आपसे अगर मैं पूछता कि ए का कितना है? 1200 रुपए, है कि नहीं? चलो सी का बताओ। 2800 रुपए। क्लियर है क्या? कुल बताओ टोटल कितना धन, कितना धन बांटा गया? तो ये कितना आ गया? जल्दी से बताओ। 2000 रुपए बी का है, ठीक है? टोटल जोड़ लो, कितना हो गया? 2000, 2800, 4000 और 2000, 6000 रुपए कुल धन। बेटा यस और नो जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया? देखो 2-3 वैरायटी क्वेश्चन की आप किया करे, है ना? ए का आंसर तो अपना आ गया 2000 रुपए, बी का पूछा था, वो ए का पूछ लेगा, वो सी का पूछ लेगा, वो कुल धन पूछ लेगा, ठीक है? वो पूछेगा कि बताओ बी का ज्यादा है। सुनो कितनी वैरायटी बनती है एक क्वेश्चन में। बी का ज्यादा है 10,000 रुपए ज्यादा है, बी का ज्यादा है ए से 1000 रुपए ज्यादा है। तो कैसे करते क्वेश्चन को? ये कितना, इनकी दोनों की तुलना कर लेते, 2 के बराबर 1000 रख देते, 1 के बराबर 500 रख देते, डेटा चेंज करेगा ना वो। उसने कहा मान लीजिए आंसर अपना आ गया कि भैया बी का धन जो है वो ए से 1000 रुपए ज्यादा है। कितने ज्यादा है? तो कैसे करता मैं क्वेश्चन को? बी से तुलना कर लेता, 2 ज्यादा है, 2 की वैल्यू 1000। दैट्स क्लियर? तो निकाल देते अपन उस हिसाब से। वो कहता कि ए का धन बी से 200 रुपए कम है, 300 रुपए कम है, तो यहां पे कितना कम दिख रहा है? 2। यस और नो? ऐसे कई वैरायटी क्वेश्चन की बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 विद्यालयों, 3, आज तो फास्ट नहीं हो रहा भैया, 3 विद्यालय आ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपके साथ चलेंगे भैया। ए बी तथा सी,
सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5/6, क्रमशः 5, 4 और 7 है। ठीक, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रमशः, इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, क्रमशः 20%, 25% तथा, नहीं क्वेश्चन है करवा रहा हूं, % की वृद्धि होने पर नया अनुपात ज्ञात करो। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 3 विद्यालय हैं जिनमें ए बी सी के छात्रों का अनुपात इतना है। 3 सेक्शन है, मान लीजिए 3 क्लासें हैं, एक है ए बी सी, उसमें छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है बच्चा, 5:4:7 है। इन सभी में अगले साल मान लीजिए 20% की वृद्धि होगी तो नया अनुपात बनेगा, वो निकाल देना आपको। क्वेश्चन क्लियर है क्या? है? वैसे याद आ गया क्या? बहुत बढ़िया, उड़ा दो तो भी याद आ गया तो है। अभी बताया था ना 4-5 वाला, फिर उसमें 40-50 किया था पढ़ने, 40-50 किया था हमने, 40-50 किया था कि नहीं किया था? 4-5 अनुपात आया था पिछले बार कुछ क्वेश्चन पहले, फिर हमने 20% की वृद्धि वो करने पर, वैसा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखो ध्यान समझो, ए बी और सी ये सेक्शन है, ठीक है। अनुपात दे रखा है आपको क्लास का, छात्रों का अनुपात, छात्रों का कितना है भाई? 5, 4, 7। कैसे करो इस क्वेश्चन को? देखो क्या हो रहा है, ए में कितना हो रहा है भाई? ऐसे निकालना मुश्किल है, बहुत बढ़िया, 10 से गुणा कर दिया। अब क्या करूं? 20% की वृद्धि कितना हो गया बताओ? 10% कितना होता है? 5 बड़ा 10, 20% है ना, कितना हो गया? 60। यस और नो? अच्छा, इसमें क्या हुआ भाई? 25% की वृद्धि कितना होता है? 25% कितना होता है? 1/4 10, तो ये 50 हो गया। और इसमें क्या हुआ? फिर 25% की वृद्धि, ये कितना हो जाएगा? 7, अरे 10, अच्छा 20 हो रहा है, 14 प्लस 20% की वृद्धि कितना हो गया? 14, तो बेटा कितना हो गया? 84 हो गया। हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई। दैट्स क्लियर। चलिए 60, 50 और 84 का क्या निकाल दें? अभी किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है क्या? है 2 से हो रहा है क्या? बिल्कुल 2 से हो रहा है। तीनों नंबर मुझे इवन नजर आ रही है, सम संख्या नजर आ रही है, तो ये कितना हो गया? 30, 25 और 4, 2, ये मेरा नया अनुपात हो जाएगा। तीनों नंबर एक ही नंबर से कैंसिल होनी चाहिए, 2 से हो गई तो मेरा नया अनुपात ये। क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन? 2-4 क्वेश्चन फटाफट लिख लो ऑप्शन उसके होमवर्क के। कैसे करोगे और ऑप्शन और छोटा कैसे करोगे? ये बेसिक थोड़ी ट्रिकी है मेरे भाई। क्लियर है? ये लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन लेवल बढ़ा के अनुपात रेशो में ऐसे पूछता है, एसएससी जीडी में, पटवारी में, एलडीसी में। मैं थोड़ा सा लेवल ही थोड़ा सा अपने आप ही ज्यादा हाई रख रहा हूं ताकि इजी वाले तो अपना भी कर लेंगे अपन, इससे भी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो पशु परिचय की मैं बात करूं तो चलिए होमवर्क लिखो फटाफट जल्दी से। ए बी आपको दे रखा है 6, 11, बी अनुपात सी दे रखा है 5, 6। ए बी सी फाइंड करना है भैया। क्या करना है? ए बी सी फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। क्लियर है क्या?
हाँ ए बी 3 4, हाँ बी अनुपात सी, घर से कर लाना। 6 5 सी डी 3 8, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 प्रकार के ज्ञात करने इसमें, ठीक है। ए बी दे रखा है मुझे 3 4, बी सी दे रखा है 6 5, सी डी दे रखा है 3 8, ए बी सी डी ज्ञात करना है। ए का 75%, बी के 120% के बराबर है। ए का 75%, बी के 120% के बराबर है। ए रेशो बी ज्ञात करना है। क्लियर? रफ कर दूं इसको, अगला लिखो। यदि दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हो, यदि दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हो, 2 3 के अनुपात में हो, जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 3 4 हो जाता है। 3 अनुपात 4 हो जाता है। हाँ, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। छह अनुपात 11, 6 अनुपात 7, 11 में सबसे बड़ा अनुपात 6 7 9 11 10 13 में सबसे बड़ा अनुपात तथा सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करो।